Hello everyone, welcome again. Today we shall discuss about crystal field splitting in tetrahedral complexes. आज की इस क्लास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में आपने डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या, पहले तो अपन ध्यान रखिए कि मेटल आयन पे कितने लिगेंड अटैक करते हैं, 4 लिगेंड अटैक करेंगे। ध्यान रखें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन पे कितने लिगेंड अटैक करेंगे, 4 लिगेंड्स अटैक करते हैं। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है वो जस्ट रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग का। यानी ऑक्टाहेड्रल में अपन देखते हैं Eg सेट जो होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, T2G सेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब लास्ट क्लास में देखा था कि T2G सेट और Eg सेट में अपन देख रहे थे T2G सेट ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, ऑन एक्सिस, सॉरी T2G सेट में जो लोब्स होती है वो कहाँ होती है, बिटवीन एक्सिस। और Eg सेट में जो लोब्स होती है वो कहाँ होती है, ऑन एक्सिस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड अटैक करते हैं, यानी अपन क्या बताते हैं कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड अटैक बिटवीन द एक्सिस। यानी टेट्राहेड्रल में जस्ट उसका रिवर्स ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टा में तो अपन देख रहे हैं लिगेंड किधर से अटैक करते हैं, टुवर्ड्स द एक्सिस, एक्सिस की तरफ से लिगेंड अटैक करते हैं। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड किधर से अटैक करेंगे, बिटवीन द एक्सिस। अब बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, T2G सेट ऑर्बिटल्स। तो लिगेंड्स इस बार कहां से अटैक कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस अटैक कर रहे हैं। और बिटवीन द एक्सिस द लोब्स ऑफ T2G सेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, सो दे गेट रिपेल्ड मोर एज कंपेयर टू Eg सेट। यानी इस बार क्या होगा कि लिगेंड एक्सिस के बिटवीन से अटैक कर रहा है और एक्सिस के बिटवीन होते हैं T2G सेट ऑर्बिटल्स। तो T2G सेट की एनर्जी इस बार इंक्रीज हो जाएगी और Eg सेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर। यानी जस्ट अपोजिट है उसका। एक डायग्राम जिसे अपन समझते हैं, देखते हैं। सपोज ये क्यूब आपने बना दिया, तो ये मेटल, यहाँ पे मेटल आयन। अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द अल्टरनेट कॉर्नर ऑफ क्यूब। लिगेंड कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूब्स के अल्टरनेट कॉर्नर पे। जैसे क्यूब्स की इस कॉर्नर पे लिगेंड प्रेजेंट है, फिर अल्टरनेट ये छोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट है, ये छोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये छोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी लिगेंड कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पे। और ये क्या हो गई, एक्सिस हो गई एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक्सिस है और लिगेंड किधर से अटैक कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस। और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल होते हैं, T2G सेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इस बार लिगेंड के पाथ में कौन से ऑर्बिटल आएंगे, T2G सेट ऑर्बिटल्स आएंगे। सो दे गेट रिपेल्ड मोर बाय द फील्ड ऑफ लिगेंड। यानी लिगेंड के फील्ड से T2G सेट ऑर्बिटल्स इस बार ज्यादा रिपेल होंगे, यानी T2G की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। डायग्राम जिसे अपन समझ सकते हैं, जैसे एक और डायग्राम से आप देख सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है। और ये क्या हो गया, आपकी एक्सिस हो गई एक्स वाई जेड। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने बना दिया, सपोज ये मेटल हो गया और ये लिगेंड, और एक्सिस अपन बना दिया एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड एक्सिस आपने बनाई, तो साफ आपको दिख रहा है कि लिगेंड किधर से अटैक कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस अटैक कर रहा है। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अटैक करते हैं। और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, T2G सेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, सो दे गेट रिपेल्ड मोर। As a result of this, the energy of T2G set orbital is increased, while the energy of Eg set orbital is lowered. एक और डायग्राम से अपन देखें, एनर्जी लेवल इसका डायग्राम और बनाते हैं, एनर्जी। और ये d ऑर्बिटल आपने फॉर्म किया यहाँ पे, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2। यानी ये तो कौन से हो गए, T2G सेट ऑर्बिटल। और ये कौन से हैं, Eg सेट ऑर्बिटल। ये कैसे होता है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। यानी लिगेंड की एब्सेंस में मेटल आयन के जो d ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी कैसी है, सेम। ये तो है इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। अब जैसे 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे, तो 4 लिगेंड किधर से अप्रोच कर रहे हैं, इस डायग्राम से आपको क्लियर है।
4 लिगेंड किधर से टेक करें बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड, और लिगेंड किधर से टेक करें बिटवीन द एक्सिस, और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, T2G साइड ऑर्बिटल्स। तो दिस टाइम द एनर्जी ऑफ T2G साइड ऑर्बिटल इज इंक्रीज, यानी ऊपर कौन सी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, T2G साइड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और नीचे कौन से आ जाएंगे, EG साइड ऑर्बिटल, ये अपन बता सकते हैं। अब ध्यान रखिए द एनर्जी गैप, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब आप ध्यान दीजिए, द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG साइड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, यानी T2G और EG के बिटवीन जो एनर्जी गैप हो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मींस क्या हो गया, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये ध्यान रखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग है बहुत इजी है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड किधर से अटैक करते हैं, एक्सिस की तरफ से, एक्सिस पे EG ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो EG की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड किधर से अटैक कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस, और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, T2G। सो दिस टाइम द एनर्जी ऑफ T2G साइड ऑर्बिटल्स इज इंक्रीज्ड व्हाइल द एनर्जी ऑफ EG साइड ऑर्बिटल इज लोअर्ड, एंड द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G साइड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मीन यहाँ पे क्या हो गया, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये ध्यान रखें आप। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अपन जो सबस्क्रिप्ट G होता है इसका यूज नहीं करते, G हटा देते हैं, यानी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर को अपन ओनली क्या बोलेंगे, E बोलेंगे, और dxy dyz dzx से अपन क्या बोलेंगे, T2। ऐसा क्यों होता है, सबस्क्रिप्ट G का क्या मीन होता है यहाँ पे ध्यान रखिए, G बना वर्ड जीरेड से, और जीरेड का मीन्स होता है सिमेट्री। वर्ड G का क्या मीन है यहाँ पे, जीरेड, और जीरेड का क्या मीन होता है, सिमेट्री। और ध्यान रखें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल, यानी टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें सिमेट्री प्लेन क्या होता है, एब्सेंट, सिमेट्री प्लेन एब्सेंट होगा। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपन जो सबस्क्रिप्ट G होता है उसे हटा देते हैं, सबस्क्रिप्ट G का यूज नहीं करेंगे, ओनली E एंड T2 की बात करेंगे। अब ध्यान रखें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ओनली 4 लिगेंड अटैक करते हैं, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग हो रही है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी अपन क्या बता सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज वेरी लेस देन दैट ऑफ डेल्टा ओ, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो CFSE होती है उससे डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखें, डेल्टा टी इज ऑलवेज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये ध्यान रखें रिलेशन आप। और डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कम रहती है, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी, कम। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चाहे अटैकिंग लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर अटैकिंग लिगेंड वीक फील्ड हो, यहाँ आप इलेक्ट्रॉन हमेशा 1/1 ही फिल करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 बाद में पेयरिंग करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या फॉर्म करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। बताते हूँ आपको मैं एक बार कैसे। यानी ध्यान रखें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस always form high spin complexes, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यानी टेट्राहेड्रल में ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे भरे जाते हैं, 1/1, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज rearranged 1/1 in T2G, T2 and E बता सकते हैं, E and T2 सॉरी, E and
T2। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज वेरी लेस। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है, ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? 1 by 1 ही फील होते हैं। जैसे आपको बोले कि D5 को अरेंज करें आप, D5 का तो 1 2 3 4 5, और अटैकिंग लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। सपोज लिगेंड कैसा है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करेंगे? 1 by 1, 1 2 3 4 5, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। अटैकिंग लिगेंड वीक फील्ड होता तो भी आप कैसे करते हैं? यहाँ पे 1 by 1 ही फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। 6 होते तो कैसे करते? सपोज D6 आपके पास होता तो कैसे फिल करते? 6 आपके पास है, सपोज 1 2 3 4 5 6, यानी पहले 1 by 1, उसके बाद पेयरिंग होगी, ध्यान रखें। और बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज सो लोअर देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड अप। यानी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते, 1 by 1 फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग यहाँ पे होगी, ध्यान रखें। अब आगे आपको लास्ट बताते हैं यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ CFT, यानी CFT की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या रही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं CFT की हेल्प से, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस वो कैसे बताते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन से अपन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ CFT। तो एक पॉइंट तो आपको पहले खुद ही समझ में आ रहा होगा कि CFT ओनली D ऑर्बिटल की चर्चा कर रही है, और किसी ऑर्बिटल का इसने कहीं भी नाम नहीं लिया, यानी S P और F ऑर्बिटल के बारे में इसने कभी कुछ नहीं बताया। यानी इट कंसीडर ओनली D ऑर्बिटल, ये ओनली D ऑर्बिटल के बारे में ही डिस्कशन कर रही है। कंसीडर ओनली D ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, यानी जो मेटल आयन होता है उसकी ओनली D ऑर्बिटल के बारे में ही डिस्कशन कर रही है। अगर किसी ऑर्बिटल यानी S P और F ऑर्बिटल के बारे में CFT कोई भी डिस्कशन नहीं करती। सेकेंड पॉइंट अपन अपने को पता है कि अकॉर्डिंग टू CFT ने क्या बताया था? 100% आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, यानी CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? 100% आयनिक, विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखें। देयर मस्ट बी सम कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, यानी मेटल और लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर तो होते हैं, ध्यान रखें, लेकिन 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होंगे। मेटल और लिगेंड के बिटवीन सम कोवलेंट कैरेक्टर भी मिलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें, यानी सम कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये CFT की लिमिटेशन आप बता सकते हैं कि D ऑर्बिटल के बारे में कोई डिस्कशन ओनली D ऑर्बिटल के बारे में ही डिस्कशन करती है, अदर कोई किसी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रही। और CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बिटवीन 100% आयनिक बॉन्ड होता है, विच इज नॉट ट्रू। देयर मस्ट बी सम कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो ये आपने CFT की कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की। अगली क्लास में अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैसे अपन डिफाइन करते हैं। पूछते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, व्हाई, तो उसकी अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये CFT आपने डिस्कस किया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग आपने डिस्कस किया। ध्यान रखें एक ही मेन इसका की पॉइंट एक ही है, T2G और AG ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? एक्सिस पे, और T2G जो ऑर्बिटल्स होती है उसकी लोब होती है एक्सिस के बिटवीन। तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड अटैक करते हैं एक्सिस की तरफ से, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अटैक करते हैं किधर से? बिटवीन द एक्सिस। तो ये आप ध्यान रखें, लिमिटेशंस ऑफ CFT आपको बताइए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।